जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी परमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज है भारतीय संविधान की क्लास 2 और क्लास फर्स्ट में मैंने आपको बताया था संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और आज है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 2। तो भाग फर्स्ट में मैंने आपको बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बारे में बताया था। इस अधिनियम के द्वारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसके बाद मैंने आपको कराया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैंने आपको कराया था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम में भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। फिर मैंने आपको कराया था 1833 का चार्टर अधिनियम। उसमें क्या है कि कंपनी के चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया था। और इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, उसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे, और भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। फिर मैंने आपको कराया था 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 का चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई, और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। उसके बाद मैंने कराया था आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम था, तो इसमें इस अधिनियम के द्वारा भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, और जो गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या कर दिया, वायसराय। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके द्वारा गवर्नर जनरल का जो पदनाम था वो बदलकर वायसराय कर दिया। फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, और वायसराय भारत में महारानी का प्रतिनिधि था। फिर आपको मैंने कराया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। और 1862 में वायसराय कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया। उसमें बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। फिर उसके बाद मैंने आपको कराया था 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। तो शाही उपाधि जो अधिनियम था 1876, उसमें 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। फिर मैंने आपको कराया था 1892 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन जो अधिनियम था 1892, उसमें भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। फिर उसके बाद था जो मैंने कराया था आपको साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन आयोग की स्थापना हुई थी 8 नवंबर 1927 को, और साइमन कमीशन की कुछ सिफारिशें थी। द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए, और म्यांमार थी उसको भारत से अलग किया जाए, तथा सिंध और उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। और सर शिव स्वामी अय्यर ने आयोग की जो सिफारिशें थी, साइमन कमीशन आयोग की सिफारिशें थी, उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो इससे पहले फर्स्ट भाग देखिए आप। फर्स्ट भाग में मैंने कल आपको इतनी सारी चीज बताई थी, तो काफी क्वेश्चन कल लाजवाब थे, और आज भी होंगे। तो आज है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। अतः यानी अंत में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कितने? 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
इस समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को पहला लक्ष्य घोषित किया तथा पूर्ण स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य घोषित किया। अब नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या थीं, तो वो कराऊंगा मैं आपको। मुख्य सिफारिशें: भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति स्वतंत्र किया जाए। भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति स्वतंत्र किया जाए तथा पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का अधिकार दिया जाए। तो सिफारिशें थी, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी। तो उसमें कहा था कि भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति स्वतंत्र किया जाए तथा पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट विशेषताएं थी इसकी, जो सिफारिशें थी: सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त कर अब अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित किया जाए। अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित किया जाए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी वो थी भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, वो किसकी सिफारिश थी, तो वो थी नेहरू रिपोर्ट। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया जाए और सिंध प्रांत को बंबई से अलग किया जाए। सिंध प्रांत को बंबई से अलग किया जाए और विधानमंडल को सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नाम दो सदनों में परिवर्तित किया जाए। सभी देशी रियासतों को केंद्र के अधीन किया जाए। जो सभी देशी रियासतों को केंद्र के अधीन किया जाए। भारत में स्थापित संघीय शासन में केंद्र को अधिक शक्तियां मिले। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। जो भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या थी? यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की तथा शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर किया गया। इसमें शक्तियों का जो बंटवारा है वो 3 सूचियों के आधार पर किया गया। प्रथम थी संघीय सूची, इसमें 59 विषय थे। कितने? 59। राज्य सूची थी सेकंड, इसमें 54 विषय थे। और थर्ड है समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। कितने? 36। इस अधिनियम ने अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इस अधिनियम ने अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी, लेकिन वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां कहां पर हैं? केंद्र के पास। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, यानी राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। इसने निर्वाचन में दलित महिलाओं तथा मजदूर वर्ग की अलग से व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसने निर्वाचन में दलित महिलाओं तथा मजदूर वर्ग की जो अलग से व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्रदान किया। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें लगभग 10% यानी 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम ने 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तुम्हारा राइट आंसर होगा
1937 में। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जो फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन की जो समाप्ति की घोषणा कब की थी? भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा कब की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा 30 जून 1947 को। नेक्स्ट है भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों में कर दिया, जिन्हें राष्ट्रमंडल से स्वतंत्र होने की आज़ादी थी। भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों में कर दिया, जिन्हें राष्ट्रमंडल से स्वतंत्र होने की आज़ादी थी। नेक्स्ट है इसने वायसराय पद समाप्त कर दिया तथा दोनों राष्ट्रों के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसने वायसराय पद समाप्त कर दिया तथा दोनों राष्ट्रों के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसी कानून ने ब्रिटेन में भारत जो सचिव का पद था वो समाप्त कर दिया। और 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार 1946। अंतरिम सरकार 1946 ये क्या थी? जो अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के मंत्री थे, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन बनता है, जो अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तुम्हारा राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में जो मंत्री थे, उद्योग मंत्री। अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान। गजनफर अली खान। यह सदस्य वायसराय की परिषद के सदस्य थे। जो ये सदस्य थे वो वायसराय की परिषद के सदस्य थे। वायसराय की परिषद का प्रमुख था। वायसराय की परिषद का प्रमुख था। जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947 है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तुम्हारा राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री थे
स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई, रेल मंत्री। उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, देखिए वीडियो बनाने में अच्छी मेहनत लगती है और जो जो नोट्स हैं मेरे हैंड रिटन है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक जो चीज़ है उसमें मेहनत लगती है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, विधि या कानून मंत्री, विधि या कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम और रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज की इस वीडियो के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, 15 अगस्त की, जो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।